हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है सेकंड लास्ट क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन 38 क्या है? फिगर ए एंड डी, है ना, ए और डी। अच्छा, ए में दिया है राहुल फादर, डी में दिया है राहुल सिस्टर निशा। ठीक है। बेलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एयर लोब्स प्रेजेंट इन द फैमिली कंसिस्टिंग टू चिल्ड्रन, राहुल निशा एंड देयर पेरेंट्स, है ना। तो अगर आप अच्छे से देखो तो ये फ्री लोब है और ये आपका देखो तो यहां पर आपको अटैच्ड लोब देखने को मिल रहा है ना। यानी कि उसका कान का देख सकते हो कि एक में आपको ये वाला पार्ट जो है दिख रहा होगा और ये वाला पार्ट यहां पर अटैच्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ ईयर लोब एक, या देखो ये हमारा फ्री ईयर लोब है और ये अटैच्ड वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या कुछ कहना चाहता है ये, जैसे अगर आप पढ़ो तो लिखा है एक्साइटेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर लोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली, राहुल कंडक्टेड अ सर्वे। राहुल क्या करता है? एक सर्वे कंडक्ट करता है ऑफ द टाइप ऑफ एयर लोब्स फाउंड इन फिगर ई एंड एफ। अच्छा, ई और एफ जो फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, उसके लिए वो क्या करता है? एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, हाँ, इन हिज क्लासमेट्स। ठीक है, क्लासमेट्स में he found two types of ear lobes in his classmate। ठीक है, तो वो दो टाइप्स के एयर लोब्स उसको मिलता है, एक फ्री एयर लोब्स मिला होगा और एक अटैच्ड एयर लोब्स, है ना। जो ई में आपको दिख रहा है वो फ्री है, जो एफ में दिख रहा है वो अटैच्ड है। ठीक है, एज पर द फ्रीक्वेंसी गिवन बेलो, है ना। यानी कि मेल में कितना मिलता है? मेल के केस में फ्री एयर लोब्स मिलता है 36 और अटैच मिलता है 14। और अगर फीमेल के केस में बात करें तो 31 फ्री को मिलता है और अटैच्ड जो है वो 19 मिलता है। आप अगर यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किस में मिल रहा है? दैट इज फ्री में। तो इसका मतलब जो फ्री वाला हो गया ना, वो आपका डोमिनेंट हो गया। जो लार्ज पॉपुलेशन में देखने को मिलता है वो होता है हमारे पास क्या? वो होता है डोमिनेंट। ठीक है, तो फ्री वाला पार्ट जो है वो हो गया हमारा डोमिनेंट। क्या हो गया बताओ? ये हो गया हमारा डोमिनेंट। और उसके साथ साथ जो अटैच्ड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट बताओ? अटैच्ड हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रेसेसिव। क्या हो गया बताओ? दैट इज ये हो गया हमारा रेसेसिव। ठीक है, तो फ्री हो गया डोमिनेंट और अटैच्ड हो गया रेसेसिव। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बेसिस पे क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा answer the following question, which of the two characteristics, free ear lobe or attached ear lobe, appear to be dominant in the case y? बिल्कुल डोमिनेंट जो होगा वो कौन सा होगा? फ्री एयर लोब, है ना। तो यहां पर लिख देंगे फ्री एयर लोब इज डोमिनेंट, है ना, इज डोमिनेंट। अब यहां पर लिखा हुआ है ये भी कि वाई, है ना, बिकॉज, है ना, सिंपल फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, बिकॉज इट प्रेजेंट इन, या फिर इट इज फाउंड इन, बिकॉज इट इज फाउंड इन लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज इट इज फाउंड इन लार्ज पॉपुलेशन। वही मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट वाला जो लार्ज पॉपुलेशन में होगा, है ना, इन लार्ज मेजोरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, इन लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज मेजोरिटी, है ना, लार्ज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो, तो यही हमने ऊपर देखा था कि फ्री एयर लोब्स डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। जो ज्यादा देखने को मिलता है वही हमारा डोमिनेंट होता है। ठीक है, आ जाओ बी पार्ट में, आ जाओ। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? बी पार्ट में सिंपल फॉर्म में दिया है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री एयर लोब्स लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नहीं, ये सेक्स ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका कोई मतलब क्या बोल, जेंडर से, कोई सेक्स से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे एज पर डाटा ऑफ द फैमिली, गिव रीजन भी पूछा हुआ है, एज वेल एज द क्लास, इट इज इंडिकेटेड दैट फ्री एयर लोब्स प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल, है ना, दोनों में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, ये जो है इनहेरिट होकर आ रहा है। ठीक है,
सी पार्ट में आओ। व्हाट टाइप ऑफ एयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा, ठीक है। फाइंड द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फैमिली, ठीक है। फ्री एयरलोब्स को डिनोट करना है कैपिटल एफ से, है ना, और उसके साथ साथ जो अटैच्ड एयरलोब है उसको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल एफ से, ठीक है, फॉर राइटिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो फिगर में आपको दिया हुआ था जो राहुल के पापा हैं, है ना, उनका क्या है, ये हमें फ्री एयरलोब से देखने को मिल रहा है। राहुल का अटैच्ड है, और अगर मदर का देखो तो मदर का भी आपका फ्री एयरलोब्स है, और अगर सिस्टर का भी देखो तो वो भी हमें फ्री एयरलोब्स ही देखने को मिल रहा है। बस अटैच्ड किसका है, राहुल का। तो इस बेसिस पे राहुल फादर क्या हो जाएंगे, है ना, राहुल के फादर का क्या हो जाएगा, मदर का क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इसका हो जाएगा डोमिनेंट वाला, है ना, डोमिनेंट फादर का क्या होगा, डोमिनेंट यानी कि कैपिटल एफ स्मॉल एफ। राहुल का आपका रेसेसिव आया हुआ है यानी कि स्मॉल एफ। यहां पर देखोगे तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और यहां पर भी देखोगे तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों में डोमिनेंट हमें देखने को मिल रहा है, फ्री एयरलोब्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, राहुल को छोड़कर बाकी सबका, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं, है ना, यहां पर लिख देते हैं राहुल का क्या था, स्मॉल एफ, है ना, स्मॉल एफ। मदर का मदर, फिर उसके बाद था फादर, और उसके बाद था सिस्टर, है ना। ये सब राहुल के ही फैमिली मेंबर है। मदर का था कैपिटल एफ स्मॉल एफ, फादर का भी था कैपिटल एफ स्मॉल एफ, है ना, डोमिनेंट था सारा, और सिस्टर का भी था कैपिटल एफ स्मॉल एफ, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसके और वाले पार्ट पे। अगर आपने इससे पहले वाला कर रखा है तो और वाला करने का जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो, हमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड एयरलोब्स, ठीक है, यानी कि सुरेश के जो फादर और मदर हैं, है ना, पेरेंट्स का जो है वो अटैच्ड एयरलोब्स हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोनों का रेसेसिव है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि मदर का क्या है, मदर लिख रहा हूं यार, मदर लिखना था ना। मदर का हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेसेसिव है, मतलब स्मॉल एफ है, और फादर का भी क्या है, फादर का भी है अटैच्ड, इसका मतलब वो भी क्या है, स्मॉल एफ। व्हाट टाइप ऑफ एयरलोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया, ठीक है। तो उसको कैसा मिलेगा, क्योंकि दोनों रेसेसिव है, आप ऐसे ऐसे बनाते होगे, है ना, ऐसे ऐसे बनाते होगे। ये इससे आया तो भी स्मॉल एफ, अगर ये इससे आया तो भी स्मॉल एफ, ठीक है। तो उस बेसिस पे सुरेश का क्या होगा, वो भी होगा स्मॉल एफ, और सिया जो कि उसकी सिस्टर है उसका भी क्या होगा, डेट इज स्मॉल एफ, ठीक है। और उसके बाद दिया है जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पे शो कीजिए, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में आप लिख दोगे कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स का रेसेसिव कैरेक्टर्स है, इसके लिए इसीलिए चिल्ड्रंस के पास भी क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।